चैप्टर नंबर 3 जो है वो है बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 जनरल साइंस। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। जी तो हमारा थर्ड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह पुर करें। पहला है जी, पेंसिलिन एक फंगस डैश से हासिल की जाती है। तो पेंसिलिन एक फंगस पेंसिलियम से हासिल की जाती है। तो जी पेंसिलिन एक फंगस पेंसिलियम से हासिल की जाती है। सेकंड वन है, एंटीजन और डैश की बुनियाद पर इंसानी खून ए बी और ओ ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज की बुनियाद पर, ठीक है, दो चीजें होती हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज। इनकी बुनियाद पर जो होता है इंसानी खून को हम डिवाइड करते हैं 4 ग्रुप्स के अंदर। तो जी एंटीबॉडीज। थर्ड वन इज ज़ियाबेतस और हीमोफीलिया की बीमारी डैश में नुक्स की वजह से होती है। ज़ियाबेतस और हीमोफीलिया की बीमारी डीएनए में नुक्स की वजह से होती है, ठीक है। तो ये जेनेटिकल बीमारी है, जो कि डीएनए है उसके अंदर कोई खराबियां पैदा हो जाए तो ये बीमारियां लाहक हो सकती हैं। तो जिसका आंसर है डीएनए। नेक्स्ट है जी फोर्थ वन, फैट्स के हजम होने से बनने वाले केमिकल कंपाउंड्स डैश कहलाते हैं। फैट्स जब हमारी बॉडी के अंदर हल हो जाते हैं, वो केमिकल कंपाउंड्स जो बनते हैं, हजम हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो उनसे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, फैट्स के हजम होने से बनने वाले केमिकल कंपाउंड्स ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स कहलाते हैं। फिफ्थ वन इज सेफलोस्पोरिन फफूंदी की किस्म डैश से हासिल होती है। तो जी सेफलोस्पोरिन फफूंदी की किस्म मैनलोस्पोरियम से हासिल होती हैं। सेफलोस्पोरिन फफूंदी की किस्म मैनलोस्पोरियम से हासिल होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, दुरुस्त जवाब के सामने टिक का निशान और गलत बयान के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। तो फर्स्ट वन इज मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक अवामिल के मजमूए का नाम है। जी हाँ, ये जवाब जो है वो है दुरुस्त है, ये टिक का निशान लगेगा। मेटाबॉलिज्म जो है वो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक अमल जो है इनको कंबाइन करें तो हमारी बॉडी के अंदर थ्रू आउट जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, थ्रू आउट जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उन तमाम को हम मेटाबॉलिज्म या जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। सेकंड है हमारे पास, इंसानी जिस्म में फैट्स एपिथेलियल सेल्स में ज़ख़ीरा होते हैं। तो ये जवाब जो है वो गलत है। इंसानी जिस्म में फैट्स एपिथेलियल सेल में नहीं होते, एडिपोज टिश्यू में जो होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं। अब थर्ड है जी, पेनिसिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो जो ये जवाब है, ये सब क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, ये गलत है। पेनिसिलिन जो है वो एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इतनी ज़्यादा बैक्टीरिया की डिजीज़ के लिए पेनिसिलिन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो यानी वो सिर्फ लिमिटेड चीज़ों के लिए जो है वो काम करता है, जो इफेक्टिव है और उन पर असर करता है उनके खिलाफ। तो जो पेनिसिलिन है वो एक नैरो जो है स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए हर सवाल के 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो सबसे पहला जी हमारे पास है, प्लेटलेट्स का काम है मुंजमद खून बनाना। सेकंड है बैक्टीरिया को निगलना। चौथा है एंटीबॉडीज पैदा करना। और फोर्थ वन इज ऑक्सीजन की तरसील। तो आप जानते हैं कि खून के अंदर सेल्स हैं, 3 तरह के सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है और ब्लड प्लेटलेट्स हैं। तो प्लेटलेट्स जो है इनका काम है खून को मुंजमद करना। तो हमारे पास अलिफ जो ऑप्शन है वो सही है, खून को मुंजमद करता है। सेकंड है जी, हयातियाती इत्तलात मुंतकिल करता है। तो कौन सी चीज़ है इनमें से जो कि हयातियात को यानी जीन्स को जो कि जो पेरेंट्स से जो है नेक्स्ट जनरेशन में और फिर उनसे नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, खसूसियात का बेसिकली मुंतकिल होना जो है वो क्या है। तो जी न्यूक्लियस जो है वो करता है, क्रोमोसोम्स करता है, जीन्स करती हैं और गैमेट्स करते हैं। तो इसमें जो है थर्ड ऑप्शन जीन्स जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि हयाती इत्तलात को जीन्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करता है। थर्ड जो है वो कंपाउंड्स जिनके मिलने से फैट्स बनते हैं। तो हमने वो कंपाउंड्स बताने हैं जिनके मिलने से फैट्स बनते हैं। पहला है जी ग्लूकोज, पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड वन ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। और फोर्थ वन अमाइनो एसिड प्लस पानी। तो जो है इसका जी ऑप्शन जो है थर्ड वन वो है दुरुस्त है, क्योंकि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को मिलाने से हमारे पास फैट्स बनते हैं। फोर्थ वन है हमारे पास, पेनिसिलिन दरियाफ्त की रॉबर्ट ब्राउन ने, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और सर हार्वर्ड फ्लोरे ने, एडवर्ड जेनर ने या रॉबर्ट हुक ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और सर हार्वर्ड फ्लोरे ने जो है वो पेनिसिलिन दरियाफ्त की थी। फिफ्थ वन इज एंटीबायोटिक की किस्म सेफलोस्पोरिन दरियाफ्त हुई 1848 में, 1948 में, 1928 में, 1998 में। तो इसका सही आंसर है बी आंसर। तो यानी 1948 में जो था वो एंटीबायोटिक की किस्म सेफलोस्पोरिन जो थी वो दरियाफ्त हुई थी। जी तो आज हमने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को सॉल्व किया। मजीद वीडियोस के लिए जीएस साइंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप फॉलोइंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।